भारत में इतना ज्ञान है जिसकी कोई कमी नहीं है। और जब हम कहते हैं कि भारतीय संस्कृति को अपनाओ तो वो कहते हैं ये भारतीय संस्कृति नहीं, ये कोई पुराना ओल्ड फैशन है। दोस्तों यही हमारा दुर्भाग्य है, हमें हमारी संस्कृति का कोई मूल्य नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं मोटिवेशन भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। ऐसे ही करते रहिए, लगे रहिए, अपने सपनों के पीछे लगे रहिए। कोई भी मुश्किलात आए उन्हें पार कर कर अपने लक्ष्य तक पहुंचिए। तो दोस्तों आज की स्टोरी में कुछ साइंटिफिक चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों न्यूटन के जन्म से 1000 साल पहले एक महान गणितज्ञ और खगोलशास्त्री ही ब्रह्मगुप्त ने अपनी किताबों में यह बात कही थी कि जिस प्रकार जल का काम है शीतलता प्रदान करना, आग का काम है भस्म करना, उसी प्रकार पृथ्वी का काम है चीजों को अपनी ओर आकर्षित करना। ये सब चीजें उन्होंने अपनी किताब पर लिखी थी। उनकी मृत्यु के 500 साल बाद भास्कराचार्य नामक एक खगोलशास्त्री ने इनकी किताबों का अध्ययन किया और उन्होंने इन सब चीजों को एक नाम दिया जो था गुरुत्वाकर्षण। भास्कराचार्य की मृत्यु के 500 साल बाद न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। तो दोस्तों इससे साफ जाहिर होता है कि जब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की उससे कई हजारों साल पहले ही हमारे भारत के महान खगोलशास्त्री एवं गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने इन सब चीजों को अपनी किताबों में पहले ही लिख दिया था। दोस्तों यही एक ऐसी चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे भारत में इतना ज्ञान है जिसकी कोई कमी नहीं है, पर हमें उसका कोई मूल्य नहीं है। हमें हमारी संस्कृति का कोई मूल्य नहीं है। हमें आज अपनी संस्कृति छोड़कर दूसरी संस्कृति जो कि संस्कृति है ही नहीं वो पसंद आती है। और जब हम कहते हैं कि भारतीय संस्कृति को अपनाओ तो वो कहते हैं ये भारतीय संस्कृति नहीं, ये कोई पुराना ओल्ड फैशन है, हम तो न्यू फैशन अपनाएंगे। दोस्तों यही हमारा दुर्भाग्य है। जो चीज़ हमारे पास होती है हम उसका कभी मूल्य नहीं करते, वो हमारे लिए कभी मूल्यवान नहीं होती। पर जो चीज़ हमारे पास नहीं है पर हमारे सामने वाले के पास है वो चीज़ हमें बहुत मूल्यवान लगती है। ऐसा ही हुआ दोस्तों, हमारे संस्कृति हमारे शास्त्रों में ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में साइंस भी अभी तक पता नहीं लगा पाया है, पर हमें उनका कोई मूल्य नहीं है। पर जैसे ही नासा कोई भी ऐसा एक छोटी सी चीज भी शेयर करती है कि यहाँ पर एलियन देखने को मिला, यहाँ पर ये नई खोज हुई है, तो हम बहुत ही इंटरेस्ट लेने लगते हैं कि यार ये कैसे हुआ, कोई कुछ न्यू चीज इनोवेट हो तो ये कैसे हुई। दोस्तों हम क्यों अपने शास्त्रों में अपनी संस्कृति में इसी तरह से इंटरेस्ट नहीं लेते? अगर हम उन्हें पढ़ेंगे तो हम बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। दोस्तों यही मौका है, अपनी संस्कृति के बारे में जानिए, अपने शास्त्रों को पढ़ना स्टार्ट कीजिए और देखिए हमारे भारत के महान ऋषियों ने जो खोज 1000 सालों पहले कर दी हैं, लोग आज उन्हें उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और वही जो चीज़ें हमारी थी वही हमें सिखा रहे हैं। तो दोस्तों यही आपसे गुजारिश है कि अपनी संस्कृति को हमेशा जीवित रखिए, अपने शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। जो बातें आपको सीखने को मिलेंगी वो अमूल्य है। आप रामायण पढ़ सकते हैं, आप भगवत गीता पढ़ सकते हैं, आप जो भी पुराण है शास्त्र हैं आप पढ़ के देखिए उन्हें, आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच दोस्तों।